मुझे इंटरव्यू अनुपम खेर साहब, महान अभिनेता, नेता, विजनरी पर्सनालिटी, कर्टसी इंडिया अनबाउंड। सर, इंडिया अनबाउंड में आपका स्वागत है। सर, what it feels for being child of forest officer and being in demand since birth? The British nurse asked to adopt you soon after you born in Simla hospital. हाँ, ऐसा मुझे बताया जाता है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में हुआ था शिमला में, रूम नंबर 3 रात 9 बजे। और जो नर्स ब्रिटिशर थी उसने मेरी माँ से कहा था कि कैन आई अडॉप्ट योर सन, बिकॉज आप जो सिर्फ 19 साल की हैं, अभी आप बच्ची होंगे बहुत, तो मैं आपके बेटे को अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तो उससे मुझे इस बात का एहसास होता है और पिताजी ने इस बारे में कहा कि आप पहले दिन ही पैदा होते डिमांड में आ गए थे कि आपको एक अंग्रेज नर्स, ब्रिटिश नर्स जो है अडॉप्ट करना चाहती थी। तो ये अपने अपने तरीके होते हैं माँ बाप के खुश करने के। What are the memories of your first play, Prithvi Raj Chauhan, by your teacher, Mrs. Bajaj? I was in 5th standard. I was very thin. I could see through a keyhole with both my eyes. I was so thin, and I was given the main role because I was the fairest guy in the class. राजा हमेशा गोरे हुआ करते हैं, ऐसा कुछ प्रथा चली आती है। और मिसेस बजाज जो थी वो हमारे घर के पास ही रहती थी, तो उनका बैग लेके मैं स्कूल तक जाता था। तो मुझे उन्होंने मेन रोल दे दिया और एक दूध वाले के बेटे को, नंद किशोर को, बना दिया जयचंद। और पृथ्वीराज चौहान जो है वो जयचंद की बहन संयुक्ता से प्यार करता है प्ले में, और उसको मेरे को प्ले में 3-4 बार गिराना पड़ता है। प्ले देखने के लिए मेरे पूरा परिवार, मेरे दादाजी, दादी जी, चाचा, चाचू, ताया, ताई, बुआ, सब लोग वहाँ पहुँच गए। और दूसरी तरफ नंद किशोर की फैमिली आ गई इकट्ठे करने दूध वाले। मुझे एक डायलॉग बोलना था उनको गिराते वक्त, चला जाना बकवास कर तू नंदू गिर। जब मैंने 2 बार बोल दिया, जब तीसरी बार बोलने लगा तो सडनली ऑडियंस में से नंद किशोर के फादर खड़े हो गए और बोले कि बेटा आप गिरा तो अब घर ना आइयो। फिर नंद किशोर हो गए और जयचंद भूल गए। फिर उन्होंने मुझे उठा के ऑडियंस में फेंक दिया। तो ये जो मिथ्या है ना, जो मिथ है कि जो एक्टर जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, ये सब ऐसी है। एक्टर तैयार किए जाते हैं, ये ट्रेनिंग की जाती है, यहाँ पर आप एक्टिंग स्कूल में आप मेरे हैं। सो दैट्स हाउ एक्टर्स आर प्रिपेयर्ड। But I had great memories. But my father, after the play, everybody got some award or the other, some trophy or some certificate, except for me. My father picked up 2-3 flowers from outside and gave it to me, and he said, "This is your reward." Do you think plays like Rahul Bajaj's book Aag Hai are no more in Indian theatres? What are your experience in NSD when you were a student and when you were its chairman? And the most amazing time of my life as an actor was in National School of Drama. I was there from 75 to 78. And all the knowledge that I got about the theatre, cinema, acting styles, folk forms of India, classical forms of India, books, everything. It made me the richest man on earth without any money. And बहुत सारे प्लेस किए, 3 साल बहुत होते हैं एक ट्रेनिंग करने के लिए। और सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक उसी माहौल में, उसी एटमॉस्फेयर में रहते थे। और फिर 25 साल बाद जब उसी स्कूल का मुझे चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती थी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं 3 साल मैं नेशनल स्कूल ड्रामा का चेयरमैन रहा, तब तक जब तक मैंने ये अपना एक्टिंग स्कूल एक्टर प्रिपेयर्स नहीं खोला। जब मैंने अपना एक्टिंग स्कूल खोला एक्टर प्रिपेयर्स, मुझे लगा कि अब हमारे जो इंटरेस्ट है क्लैश करेंगे, मैं उसका चेयरमैन नहीं रह सकता। फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और ये पिछले 12 साल से हमारा ये एक्टिंग स्कूल चला रहा। इवन एक्टिंग स्कूल खोलने का भी द आइडिया केम फ्रॉम बिकॉज आई न्यू दैट द एक्टर्स कैन बी ट्रेन। सो दैट वाज माय टाइम। एंड ऑल्सो आफ्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आई वेंट टू लखनऊ Bharatiya Drama Center to teach acting. So that was also part of it. That's why I opened an acting school. Is it easy for a Hindi medium educated boy to find some comfort in Bollywood? How did you cope up with it?
I don't think Hindi medium was the best thing that could happen to me. Though initially I used to feel awkward because अंग्रेजी नहीं आती है तो लोग सोचते हैं कि ये ज़्यादा अक्लमंद नहीं है, खासकर बॉम्बे जैसी जगह पे। बॉम्बे में अंग्रेजी बोलना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। एटलीस्ट टिल यू मेक इट, वंस यू मेक इट, फिर आप किसी भाषा में बात करें सब समझते हैं। सक्सेस की कोई भाषा नहीं होती, सक्सेस की एक ही भाषा होती है कि सबको समझ में आती है। हिंदी बोलो, मराठी में बोलो, गुजराती में बोलो, आप सक्सेसफुल हैं तो सब समझ लेंगे, है ना। जब सक्सेसफुल नहीं होते तो अंग्रेजी बोलनी पड़ती है इम्पोर्टेंस के लिए। बट एक बार मिस्टर बच्चन ने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही थी। मैं उनको कह रहा था कि मेरे माँ बाप मुझे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं भेज सके। उन्होंने कहा था कि आपका तो सौभाग्य अच्छा है कि आपकी इतनी हिंदी अच्छी है कि आधी एक्टिंग तो आपकी उसी में हो जाती है। तो जो भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। आई हैड अ ग्रेट टाइम हिंदी। और फिर यहाँ पर अंग्रेज़ी जब मैंने सीखना शुरू किया तो मैं पढ़ लेता था और लिख लेता था, मगर बोलने में हिचकिचाहट होती थी। हमारे एक चाचा हैं प्यारेलाल खेर जी, अभी भी हम दिल्ली में, उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। जब मैं काम ढूंढ रहा था बॉम्बे में तो मैंने डिसाइड किया कि मैं शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक चाहे कहीं पर भी हूँगा, मैं अंग्रेज़ी में ही बात करूँगा। चाहे कहीं भी हूँ, चाहे मैं चपरासी के साथ हूँ, चाहे मैं बिजनेसमैन के साथ हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे मैं स्कूटर में हूँ, मैं 4 बजे। तो मेरे सारे दोस्त 4 से 6 तक भाग जाते थे, कहते थे आ गया अंग्रेज़ी बोलने आ गया। मगर आई थिंक 1-1.5 साल के बाद धीरे धीरे आदत हो गई है। You learned a lot from your school. You copied your school teachers and imitated them in your acting character. What was new and original to you and your acting? Well, I think acting depends on 3 things: observation, imagination, and emotional memory. Observation is what we observe in life. आपका अगर रोल करना तो मैं आपको ध्यान से देखूंगा, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे चाय पीते हैं, आप कैसे बैठते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन होती है। फिर कुछ कैरेक्टर में इमेजिनेशन काम में आती है, वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाए। जैसे अब दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी कैसे करे, या अशोका द ग्रेट, या हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, उनको ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन से। एक इमोशनल मेमोरी होती है जो हम जिस ज़िंदगी से गुजर चुके होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फीड इन हो जाती है। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स विच आई लर्नड इन स्कूल, एंड माई प्लस पॉइंट इज़ दैट आई एम नॉट scared of making mistakes. I'm not scared of failure. So when you're not scared of failure, then you can only progress. That's the best part. There is no fear. What is the contribution of Hardarshan sir in your life when you were offered the role of clerk in his play Merchant of Venus? What a dream come true for both of you. हरदर्शन सर हमारे टीचर थे, बड़े टिपिकल टीचर थे। वो क्लास में आते थे, बोलते थे जिनको याद है वो बैठे रहो, जिनको याद नहीं है वो खड़े हो जाओ। याद नहीं है और खड़े हो गए तो 4 डंडे पड़ेंगे, याद नहीं है और बैठे रहे तो 8 डंडे पड़ेंगे। तो मेरा पूरा साल खड़े होने में बीत जाता था। याद होना हो मैं चुपचाप 4 डंडे खा लेता था, 8 डंडे कौन खाए। इनफैक्ट मैं तो मजाक भी करता हूँ कि स्कूल के ज़माने में मैंने इतने डंडे खाए हैं, अगर भारत सरकार को पता लग जाए तो मुझे स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दें। तो हरदर्शन सर का एक सपना था इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का। हिंदी मीडियम स्कूल में अंग्रेजी प्ले के लिए स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे। तो एक बार हमारे आसपास के 5-6 स्टूडेंट्स फेल हो गए इंग्लिश स्कूल से, तो उन्होंने हमारा स्कूल ज्वाइन कर लिया। उस साल हरदर्शन सर का इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का सपना पूरा हो गया। और मैं चूँकि क्लास में रिहर्सल में चाय वाय समोसे वमोसे लेके जाता था, तो उनको एक क्लर्क ऑफ द कोर्ट का रोल चाहिए था, मुझे बिठा दिया उन्होंने। मेरी 4 लाइनें थी, 8 लाइनें थी। ड्रेस रिहर्सल में जिस दिन शो था उससे एक दिन पहले स्कूल में दिखाते ना प्ले, ड्रेस रिहर्सल में मैंने 8 लाइनों में 27 कर दिया। प्रिंसिपल साहब ने इसको निकालो जी, पंजाबी प्रिंसिपल साहब सत्यप्रकाश जी, कटोर बार तो मरवाया। कल हमारे 8 लाइन में 27 कर दिए कि कल हमारा डिप्टी कमिश्नर आ रहा है, बाकी ग्रांट्स कमीशन आ रहा है, हमारे स्कूल की ग्रांट बंद हो जाएगी। ये क्या पैदा किया हमने, कैसा एक्टर पैदा किया। तो मैंने उनके हरदर्शन सर के पाँव पकड़ लिए, एक बार मुझे बात निकालिए। मैं तो सबको रिश्तेदार को माँ बाप को सबको बुला लिया है। फिर उन्होंने प्ले में रहने दिया। उन्होंने कहा कि इसके डायलॉग
काम करते हैं इसको चुप कर जाते हैं, इसके जो डायलॉग वो जज को दे देते हैं, तो जज खुद ही बोल देगा दैट चार्जेस अगेंस्ट यू आर फॉलोइंग। मगर जिस दिन प्ले शुरू हुआ उस दिन जज भूल गया कि मेरे को बोलने, उसने मेरे को बोल दिया, क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। मेरे पास तो मैं तो भूल गया था, मैं तो सिर्फ मुंडी ला रहा था और देख रहा था मेरे पिताजी मुझे कैसे देख रहे। फिर मैंने विंग्स में देखा तो ऑर्केस्ट्रा सर कर रहे थे, बोल दे कुछ भी बोल दे, ऑडियंस आई हुई है। मेरे पास वो पेपर भी नहीं था जिसमें मैंने डायलॉग लिखे थे। फिर मैं शुरू हो गया, तू साला शायला व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, जूता उठा के मारूंगा तेरे से। और मेरे हर डायलॉग पे ऑडियंस का हंस के बुरा हाल है। मेरे माता पिता सोच रहे थे कि बेटा क्या कॉमेडी कर रहा है। उस दिन मर्चेंट ऑफ वेनिस में सबसे ज़्यादा अप्लॉज देने वाला था क्लर्क ऑफ द कोर्ट। चांस की बात थी कि सीरियस प्ले कॉमेडी बन गया और उसका श्रेय अनजाने में मुझे चला गया। हालांकि प्रिंसिपल साहब बहुत नाराज हुए, उन्होंने फिर नेक्स्ट डे मुझे घंटे मारे। You overcome facial paralysis, where you worried that problem would end your career after around 150 films. So today, when you have over 400 films to your credit, do you feel fight was the key? Survival is the key. I am a very optimistic person. I am a fighter. I don't let anything bother me for a longer time. Of course it bothers me. I feel depressed, I feel sad, I feel unhappy. But then after some time I just want to get out of it. So when I had during Amarke and Gone, I discovered that I have facial paralysis. My doctor told me that you should go back home and rest for 2 months because आपका जो चेहरा टेढ़ा हो गया। तो मेरे पास 2 ही चॉइसेस थी, या तो मैं जो उन्होंने मुझे राय दी थी वो सुन लेता और घर चला जाता और पूरी ज़िंदगी इस बात से डर के रहता कि मैं जिस दिन बीमार हो जाऊँगा मुझे घर पर बैठना पड़ेगा। तो मैंने उनकी वो एडवाइस को रिजेक्ट किया और मैं पहुँच गया फिल्मिस्तान स्टूडियो में। सूरज बड़जात्या को, माधुरी को, सलमान को, बाकी सारे लोगों को इकट्ठा किया। मैंने कभी ऐसे ऐसे है, मेरा चेहरा थोड़ा कीड़ा हो गया पर मैं शूट करने को रेडी हूँ। तो कभी कभी अपनी जो आदमी अपने साहस की जब परीक्षा लेता है तो उसको अपने साहस का एहसास होता है। तो इस वजह से आगे जाके वो 150 फिल्में या 498 फिल्में हो गई हैं, 2 फिल्में रह गई हैं 500 में पूरा होने में। तो इसलिए हो सकता है क्योंकि एक तो मैं अपने आप को बहुत सीरियसली नहीं लेता। मेरे से पहले बहुत अच्छे कलाकार आए, मेरे बाद बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं कोई हिंदुस्तान की फिल्मों की इतिहास को बदलने वाला नहीं हूँ। संजीव कुमार, स्मिता पाटिल, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, चल रहा है ना जीवन, लोग चल रहे हैं, हमको याद करते हैं आजकल उनकी सिर्फ पुण्यतिथि पर। तो अपने आप को सीरियसली लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात है कि मेरे लिए जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है, जर्नी डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो सफ़र मैं तय कर रहा हूँ उसमें मज़ा आना चाहिए। उसमें अच्छा काम भी होता है, बुरा काम भी होता है। और अगर डर के जीने से तो कोई फायदा नहीं। तो डर निकल जाता है। फियर जो है मेरे हिसाब से इमेजिनरी होता है। फियर इज ऑलवेज इमेजिनरी। डर ये हम आपको पता नहीं उसने कितने पैसे दिए हैं बोलने के, मगर मेरे हिसाब से जो फियर है वो इमेजिनरी है। कि अनुपम खेर ने टाइम दिया हुआ है 1 बजे का, 2 बजे आया तो अब 1 बजे भी आ सकता है। तो हम फियर को, या पता नहीं ठीक ठाक बोलेगा कि नहीं, हमने सोचा था सूट पहन कर आएगा तो टी शर्ट पहन कर आ गया। टी शर्ट में कैसे बोलेगा? शब्द तो अंदर से निकल रहे ना। चाहे सूट पहन के आऊँ चाहे सूट पहन के आऊँ, मैं थोड़ा इनफेक्ट बंधा हुआ महसूस करूँगा। टाई वाई पहन ली तो आपसे ऐसे बात करूँगा और अपने आप को बहुत सीरियसली लूँगा कि हमें टाई पहन के इंटरव्यू दे। बात तो शब्दों से है ना, लोग तो शब्द सुनते हैं और शब्द ख्यालात क्या। गांधी जी धोती पहनते हैं। वायसराय ने अमेरिका में उनको बोला कि आप हमारे यहाँ आइए, धोती पहन के ऊपर के कपड़े पहन के भी नहीं गए। सो शब्द जो है मुझको लगता है वो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी किस्म के कम्युनिकेशन के लिए, वार्तालाप के लिए। तो ये डर जो है ये भी इमेजिनरी है कि अगर ऐसा हो गया तो उसका 50% सही भी हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है। तो जो 50% नहीं हो सकता मैं उस पर चलता हूँ। आपकी कुछ अपकमिंग फिल्म के बारे में बताएं। मेरी 2-3 फिल्में आ रही हैं। एक मेरी है 7 उचक्के, फ्राइडे फिल्म हाउस की, मनोज वाजपेयी के साथ है।
एक मेरी फिल्म आ रही है बाबा ब्लैक शिप, पहला डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, और एक MS धोनी पे जो बायोपिक नीरज पांडे जी ने बनाई है वो आ रही है, उसमें मैं धोनी के फादर पान सिंह जी का रोल कर रहा हूँ। और बुद्धा इन ट्रैफिक जैम अभी 13 तारीख को रिलीज होने वाली, 13 मई को। तो ये सब फिल्में हैं। बाकी स्कूल चलाता हूँ, एक विदेश की फिल्म करके आया जरार्ड बटलर के साथ। So, an actor like did not how to paralysis of the face and continued shoot for Hum Aapke Hai Kaun, as you said. Is there any other memory where you did not go yourself? Every system tries to frighten you. Any system. When you are truthful, then you don't have to think about anything. ठीक है? जब आप सच बोलते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जब हम झूठ बोलते हैं तो याद रखना पड़ता है। सच बोलूँगी कि आपने सुबह मैंने भाई आपने क्या खाया सुबह, अगर मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने पोहा खाया, फ्राइड एग खाया, फिर मैंने नारियल पानी पिया, फिर मैंने बीच में दवाई खाई थी विटामिन की, और मैं आ गया। ये जब आप 25 बार पूछेंगे मैं यही जवाब देंगे। अब अगर मैंने झूठ बोलना है, मैंने what I tried to do, I had French toast in the morning with baked beans around that, and then I had a glass of orange juice. तो बहुत सारे ऐसे हादसे हुए जिसमें आपका भगवान टेस्ट लेता है। मुझे लगता है भगवान आपको कुछ अच्छा देने से पहले आपको एक कठिन समय से गुजारता है। टेस्ट कर रहा था कि मैं इसको जो अच्छा टाइम दे रहा हूँ ये इस काबिल है भी कि नहीं। तो हमेशा अगर आप अपने डर को हटा के रखें तो ऐसा नहीं कि जो आदमी डरता नहीं है वो डरता नहीं, जो निडर होता है वो डरता भी है। अगर वो कहावत है ना कि ही इज 5 minutes more stronger than the person who gets frightened. How far your struggle in Mumbai was that started with 37 rupees that you carried in your pocket from Simla, then got a role in Sarans that you learned was going to Sanjeev Kumar and you had parents deals with Mukesh Bhatt. How did you regret the role? I think भट्ट साहब ने मुझे, महेश भट्ट साहब ने मुझे रोल दिया था। बात तो सही है कि मैं 37 रुपये लेकर इस शहर में आया था और मेरे पास रहने को जगह नहीं थी, पर मेरा एड्रेस था छोटा सा जो कमरा मिला था बांद्रा ईस्ट में, उसका एड्रेस था कि 2/15 खेरवाड़ी खेर नगर खेर रोड। और जहाँ तक भट्ट साहब की बात थी, उन्होंने जब राजश्री की कहने पर संजीव कुमार को ले लिया तो मैं ये शहर छोड़ के वापस जाना चाहता था। एंड देन बिफोर दैट आई थॉट आई मस्ट टेल भट्ट साहब व्हाट आई थिंक ऑफ हिम। और मेरा झगड़ा हुआ उनसे, मैंने इधर उधर की बातें सुनाई और मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो आपको श्राप देता हूँ, बोला था मैं श्राप देता हूँ, आप कोई फिल्म अच्छी नहीं बनाएंगे। और सच्चाई पे जो फिल्म है, आपकी लाइफ में सच्चाई नहीं है। आप मेरे को 6 महीने काम करके मेरे साथ, अब आप कहते हैं आप संजीव कुमार को ले लेंगे, तो जो इस तरह की बात कर सकता है वो सच्चाई पे क्या फिल्म बनाएगा। तो मैं बड़ी आसानी से आपको कह रहा हूँ, उस समय तो मैं रो रहा था, गुस्से में था और ये सब था। फिर वो मुझे रोल मिल गया, एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। You had an argument with Robert De Niro while shooting the Philadelphia, and even if he was your idol, he had to say you sorry for being a selfish. How do you recall that? It was nice. I think रॉबर्ट De Niro साहब को मैं एक्टिंग का भगवान मानता हूँ। बहुत सारी उनकी फिल्में देख के हमने एक्टिंग सीखी है, उन्हीं को देखकर हमने अपने अपने नुआंसेस देखे हैं छोटी छोटी फिल्मों के। कोई भी फिल्में लीजिए उनकी, फॉलिंग इन लव, गॉडफादर, रेजिंग बुल, महान फिल्में हैं। और जो किस्सा था वो तो इट वॉज मोर ऑफ अ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ऑफ माई लाइफ रादर देन एनीथिंग एल्स। What is your view on Kashmiri Pandit and their suffering? What do you expect from Modi government? View लीजिए तो पैशन है। I think people have suffered a lot. Kashmiri Pandits have suffered a lot because of the exodus, because of the extremists and the terrorists throwing us out of our home. We want, I expect any government to resettle us, or till then give us a status of displaced people.
आई वॉन्ट, बिकॉज वो सफरिंग को जो गुजर चुकी है पिछले 26 साल से, वो तो वापस नहीं आ सकती है। वो टेंट में रहना और वो रिफ्यूजी कैंप्स में रहना, वो पूरा 26 साल की प्रताड़ना तो वापस नहीं आ सकती, पर उसका कॉम्पनसेशन, उसका वापस हमारे को कश्मीर में ठहराना तो होना ही चाहिए। After more than 2 to 3 decades, the Kashmiri Pandits community has still not been able to return their ancestral land as a Kashmiri Pandit. What is your stand on this and how they can fight back? It's not a question of fighting back. I personally feel if the government decides to do something, it can be done. Even if there are a lot of issues, a lot of problems. But I have faith that hopefully the present government will do something about it. But right now, till now, nothing has happened. Do you feel that removal of the Article 370 will solve the problems of Kashmir? I personally feel so, yes. I think Article 370, if it's removed, then people can buy properties from all over the country in Kashmir. And if a Gujarati, Bengali, Marathi, Andhraite, South Indian is buying property in Kashmir, then it's difficult to sort of have the terrorism so much. And problem with Article 370 is that it has benefited the politicians and bureaucrats much more than the people of Kashmir. People of Kashmir are still poor, whether they are Muslims or whether they are anything else. So I think they should also enjoy the development and infrastructure development which is happening in the other parts of the country. Kashmiri Muslim people are not even enjoying that. उनकी हालत बद से बदतर हो रही है, so it will benefit them also. What is your expectation from newly elected CM Mahbooba Mufti of Jammu and Kashmir? I would like to meet her and congratulate her and also pay my condolences for Mr. Mufti's passing away. Mr. Mufti Sahib was a very warm, friendly, compassionate person. I think it's very difficult to govern a state like Jammu and Kashmir. It's very difficult. There are too many problems, too many hassles, and I wish her great luck. And hopefully she will do something constructive for the people of Kashmir. What is the meaning of political belief in your word? What events have shaped your It's not a political belief, it's a national belief. Nothing is political belief. If your national belief is that the nation comes first than anything else, then that is the belief of millions of people. I don't follow any political strategy or any political ideology. I don't follow right, left, liberal, non-liberals. I am an Indian and I am proud to be an Indian. When are you entering into active politics or contesting election from? I have no such intention at all from any party. मुझे पिछले 25 साल में हर इलेक्शन में टिकट ऑफर होती है, मैंने आज तक नहीं किया। जिस दिन मुझे करना होगा उस दिन मैं डंकी की चोट पे सबके सामने अनाउंस करके करूँगा। Earlier you said that awards in India are mockery, including Padma awards. But when you changed your stance when you got Padma Bhushan this year, why so? Well, there was a problem. In 2010 they gave the award to a person who was not allowed to come to India. So that was in reference to that. What do you think about Owaisi's stand on not speaking Bharat Mata Ki Jai? I think we have spoken about this issue quite often. Do you think there is an intolerance in India after what was happening? There is no in the past few intolerance in months? India. That's all rubbish. There is no nothing. ये सब बंद हो गए सारे किस्से देखिए, जैसे बिहार इलेक्शन खत्म हुआ सारे इंटॉलरेंस अवार्ड वापसी ये सब फंडे खत्म हो गए। ये सीजनल थे, सीजनल लोगों को लगा ऐसा बोलना है, उन्होंने बोल दिया बस हो गया। Due to current episode like Rohit Velmula case, JNU project, You see the point. I'm sad for Rohit's death. It's unfortunate that person should commit suicide and things like that. But unfortunately, on everything there's a politics being played. उसके मदर को भी इन्वॉल्व कर दिया पॉलिटिक्स में। दूसरी तरफ से JNU में भारत की बर्बादी के नारे लगा दिए, उनको भी कुछ पत्रकार उनके मसीहा बन चुके हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स है। इन सबको परेशानी है कि मोदी साहब वहीं 10 साल 15 साल दिख गए तो हमारा नामो निशान न मिट जाए। तो इनके साथ करते रहो, इनको बर्बाद बोलते रहो कि यहाँ पर परेशानियाँ हैं। BJP said that they will bring black money to India. But Sir, I am not a political person. These questions are no meaning. Why are you asking me these questions? I am not a political representative of BJP or anybody else.
What is your comment on recent quarrel between out-of-station students and local NIT Sri Lanka? I'm very proud of the NIT students. I think I'm very proud of it in a गढ़ जहाँ पर कश्मीर में आपको कुछ लोग ISIS के झंडे या पाकिस्तान के झंडे फहराते दिखते हैं, वहाँ पर भारत माता की जय और ट्राई कलर हमारा उन्होंने फैलाया. Very proud and I'm very sad that they were lathi charged. And but I have spoken to the concerned authorities with my own concern, and so that things will get sorted out. Yeah, today I think the child ministry also visiting. Do you have any plan to visit the NIT? I will not be able to tell you right now, but let's see. Don't you think that criminals and corrupt people should not come into the politics? Criminals and corrupt people should not come anywhere. But nowadays in the politics they are very much. Yeah, I don't think so. हमारे यहाँ चर्निंग हो रही है, मुझे लगता है जैसे कहते हैं अमृत मंथन. अमृत मंथन में जहाँ अमृत निकलता है वहाँ तो विष तो निकलेगा ही ना. बट इसके बाद, इस दौर के बाद अच्छा वक्त आएगा. हिंदुस्तान का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. हिंदुस्तान के लोगों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है. हर पार्टी अगर पॉलिटिक्स खेलना बंद करे और सिर्फ देश के बारे में सोचना शुरू कर दे तो ये देश अगले 20 साल में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया का सबसे पावरफुल देश हो सकता है. Your wife Kiran Kher is fighting for the Kashmiri Pandit also. Can you comment on her? I think she is doing a great job as a parliamentarian. She attends parliament regularly. She is constantly in Chandigarh, and I'm very proud of her that she is taking her job very seriously. Not only about that, she also introduced the Good Samaritan Act bill, जिसमें कि एक्सीडेंट में जब लोग किसी की मदद करना चाहते हैं तो उनसे भी सवालात किए जाते हैं, तो उन्होंने वो बिल डाला है. और I'm sure she will do some great work also. Nowadays there is a water problem in India, and we are dependent 99% on the ground's borewell water. You don't think the government must think another way to produce of the water, drinking water? Of course, I'm sure they should. तो मैं एक एक्टर हूँ और कभी कभी देश के बारे में बात करता हूँ, पर बाकी चीज़ों के बारे में सब चीज़ें अगर मुझसे आप पूछेंगे इनका मुझे ज्ञान नहीं है. और मैं जब ज्ञान जिस चीज़ का नहीं है उसके बारे में कुछ बोलूँगा तो मैं फिर वही बात हो जाएगी. मैं अपने आप को सूट पहन कर आपको इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे बात करने का. How much you are satisfied with the Modi government working? It's not the question of satisfied. I think we need to also help them. हमारे को उनके दामाद थोड़ा है, हमने उनको चुना है. 282 हमारा क्या फर्ज है? बार बार हम यही सोचते रहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है. हमारा, आपका या आपके साथ जितने भी लोग हैं, हम सबका फर्ज है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं. हमारा बीमारी होगी हमें क्रिटिसाइज करने की. ये क्रिटिसाइज करते हैं और क्रिटिसाइज करके लगता है हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया. हमने देश को क्रिटिसाइज किया, हमने सरकार को क्रिटिसाइज किया, हमने अपना धर्म पूरा कर दिया. अरे भाई, हमने क्या किया? आप देश के प्रगति में खुद क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात वो है. और मुझे आपसे बात करने को बड़ा अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. लास्ट क्वेश्चन. अच्छा, इंडिया अनबाउंड के माध्यम से आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? अनबाउंड में सब सारी बात छुपी हुई है. आपने कहा कि अनबाउंड है, जो बाउंड्री जिसकी ना हो तो बियॉन्ड बाउंड्री उसमें बहुत कुछ हो सकता है. आपका प्रयास भगवान से प्रार्थना करूँगा सफल हो और आप इसी शिद्दत से बिना गुस्सा हुए मुझे मैसेज भेजते रहें और तो अच्छा रहेगा. I really feel happy to cover your exclusive interview. May God bless you, and you fulfill you lead our country as you are trying. लीड क्या कर रहा हूँ, बात उठाना बहुत जरूरी है. It's a need. जब बुरी बातें हो रही हो तो कुछ लोगों को अच्छे बातें देश के बारे में बोलना बहुत जरूरी है. We should do, and I really salute. Thank you very much for your presence.